हेलो दोस्तों, नमस्कार है। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपको बहुत सारा मार्क्स बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए कट जाता है, मतलब कम मार्क्स मिल पाता है। तो वो मार्क्स क्यों कट जाता है, किस कारण से मेरा कुछ मार्क्स जो एग्ज़ाम में जो परीक्षा देकर आते तो मेरा मार्क्स कट जाता है। तो आपको क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण आपको हम बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा जो नंबर कटता है वो आपको हैंड राइटिंग के ऊपर भी कट जाता है। जो आपका हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं रहता और बढ़िया से आप लिखते नहीं है, हैंड राइटिंग कहते नहीं है, उस हिसाब से आप इम्प्रूव नहीं करते हैंड राइटिंग को। क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग कभी क्या होता है कि जो आप लिखते हैं उसमें भी आप कोई चीज़ वर्ण आप शुरू से स्टार्टिंग से ही कुछ गलत लिखते रहते हैं, आप उसको कंटिन्यू बना के रखे रहते हैं। तो कभी भी आप थोड़ा जो वर्ड लिखते हैं, जो वर्ण लिखते हैं, वर्ण को आपको देखना है कि हम वर्ण जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप जब वर्ण सही नहीं लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से आपको वर्ण को चेक कर लेना है कि आप हम वर्ण जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप सही वर्ण लिख रहे हैं तो ठीक है, आपको इसमें से इस तरह से आपको जो देख लीजिएगा कि हाँ हम जो ढ लिख रहे हैं वो सही तरीके से ढ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, म लिख रहा है वो सही तरीके से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। इसी तरह से आप इस सबको देख लीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें वो स ऐसे ही लिखा रहा है, ख इस तरह से हम सही लिख रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप राइटिंग जो लिखते हैं, जो राइटिंग आप लिखते हैं, तो क्या होता है कि आप राइटिंग का कोई वर्ड जो वर्ण होता है जो आप बड़े लिख लेते हैं, कोई वर्ण आप छोटे लिख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक सिमिलर हिसाब से आप लिख नहीं पाते हैं। तो एक वर्ण बड़ा एक छोटा रहता है, तो यानी कि समझिए उस सेंटेंस को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो वर्ड को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप कोई भी वर्ड लिखिए तो एक हिसाब से, एक अकॉर्डिंग से, एक बोल्ड और एक साइज में लिखिएगा। एक साइज में लिखिएगा तो आपको राइटिंग एकदम इम्प्रूव रहेगा। और कभी भी जो आप लिखते हैं हैंड राइटिंग, तो उसको क्या करना है, आपको पेन पे यानी कॉपी पे कभी भी जोर देकर नहीं लिखना है। आप जैसे कि देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जैसे ये समझ लीजिए एक एग्जाम्पल कि ये देखिए किताब है, तो इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए एक लाइन में ही और एक ही आकार में और एक ही साइज का लिखा हुआ है और सेम स्पेस देकर लिखा हुआ, कुछ ज़्यादा स्पेस देकर नहीं लिखा रहता। तो इस पढ़ने में आपको कितना सुंदर लगता है। आप क्या करते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पे कुछ और कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ का मतलब कि स्पेस का कुछ आपका लिमिट नहीं रहता, आप कुछ भी स्पेस देकर लिख देते हैं। तो स्पेस का लिमिट देकर लिखिएगा ना, तो आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लास 1 में आपका टॉप पे रहिएगा। तो क्या होगा कि आप जिस तरह से आप लिखिएगा ना हैंड राइटिंग को, तो स्पेस देख लीजिएगा हम सेम स्पेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और जो साइज लिख रहे हैं वो सेम सब में साइज लिखना चाहिए। आप कोई क बड़ा लिख देते, कोई क छोटा लिख देते, यानी कि सेम हिसाब से कोई चीज लिखिएगा तो आपको एकदम पढ़ने में सुटेबल किसी को लगता है, तो आपका हैंड राइटिंग या कॉपी चेक करने वाला जो मास्टर होता है वो आपको सही देगा। क्योंकि आप सही चीज लिख कर दीजिएगा ना, तो उसको खुशी मिलती है कि ये बच्चा के अंदर में हैंड राइटिंग बढ़िया, तो आपको सही चीज को पे 110% नंबर बढ़ाकर ही देंगे। तो क्या करना, आपको हैंड राइटिंग बढ़िया करना। और कभी भी देखिए कलम इस तरह से पकड़िएगा, इस तरह से पकड़िए, और ये पेन को देख लीजिए, कभी भी थंब जो औंठा के इधर का तीर ना आए, और ये हमेशा पेन इस एंगल पे ही रहना चाहिए। क्योंकि इधर रहेगा ना तो आपका पेन इधर ही भागेगा, और जब इधर आएगा ना तो थोड़ा पेन आपका स्लो चलने लगेगा। और जब पेन आपका इधर का रहेगा, इस ओर रहेगा, तो आपका हैंड राइटिंग थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करेगा, थोड़ा आप ज़्यादा फास्ट लिख पाइएगा, ठीक है, और अच्छा हैंड राइटिंग रहेगा। और कभी भी हैंड राइटिंग के ऊपर आप कभी भी जोर दबाकर किसी कॉपी पे नहीं लिखिएगा। प्लस में कि वो आपका पेज के पीछे बैक वाले पेज पर भी वो उग जाता है, और आपका हाथ भी दर्द करने लगता है, और जल्दी आपका हैंड राइटिंग लिखा भी नहीं पाता और परेशान आप हो जाते हैं। तो कभी भी पेन हल्के में पकड़िएगा, और जिस हिसाब से लिखते हैं सेम स्पेस देकर और सेम साइज में आप लिखिएगा, तो आपका हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा इंप्रूव करेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप कभी भी उस पर ज़्यादा जोर डालकर कॉपी पे नहीं लिखिएगा, एकदम हल्का पेन को पकड़िएगा, और पेन को थोड़ा इस जो होता है देखिए थंबल के जो बगल वाले फिंगर होता है, इस पे आपको रखना है पेन को, समझ गया। और पेन इसी एंगल से पकड़ के थोड़ा आप लिखिएगा ना, तो थोड़ा आपको ज़्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन आप जिस भी एंगल से पकड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर ज़्यादा प्रेस नहीं करना, यानी कि कॉपी पे आपको ज़्यादा पेन को प्रेस नहीं करना, एकदम हल्के में पकड़ना, और सेम साइज और सेम स्पेस देकर आपको आगे बढ़ते रहना। आप इस तरह से उसको प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिएगा, तो आपका हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगा।
ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगा, सबसे अच्छा आएगा। जब अब अच्छा लिखिएगा तो आपको एग्जाम में 110% अच्छा मार्क्स देगा, आपको हैंड राइटिंग पे भी नंबर नहीं काटेगा। और लमसम में समझिए कि 5 से 10 नंबर आपको हैंड राइटिंग पे आपको इंप्रूव करने पर और आपको हैंड राइटिंग पे नंबर मिल जाता है। तो आप हैंड राइटिंग को 110% सुधारिएगा और इस तरह से लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हैंड राइटिंग 110% इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपको इस तरह का वीडियो एनी टाइम हम बनाते रहेंगे, आप सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका हैंड राइटिंग थोड़ा जो इंप्रूव हो जाए और अच्छा हो जाए, इसके लिए धन्यवाद।